हम लोगों ने पिछली क्लासों में कंपोनेंटों और डिपेंडों को पढ़ रहे थे। इस टाइप को मैंने पूरी तरीके से एंड कर दिया था। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का नया टाइप पढ़ेंगे। कंपोनेंटों और डिपेंडों को एंड कर दिए हैं, आज हम नया टाइप पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ कि उस चैप्टर को, उस टाइप को आप लोग अच्छे से तैयार करके आए होंगे और उस पर प्रैक्टिस करके आए होंगे। और जो क्वेश्चन बच गए थे उसको मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया थे, आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए आज हम अगला टाइप पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट था कंपोनेंटो और डिपेंडो, लेकिन हम लोगों ने अलग से पढ़े। और सभी टीचर और बच्चे पढ़ते हैं तो वो सब सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने अलग से पढ़ा है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन को धीरे धीरे पढ़ते हुए हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। और हम लोग सिंप्लीफिकेशन, देखिए हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। हर स्टेट एग्ज़ाम हो, SSC हो, CDS हो, CSAT हो, UPP हो, बिहार पुलिस हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, दिल्ली पुलिस हो, CPO हो, रेलवे हो, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो वेलकम है आप लोगों को क्लास में। तो चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे हमने लिखा ये इंटू वी। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखें, सोचिए ज़रा, थोड़ा सा सोचिए। अगर हम इसको कुछ फॉर्म में लिखना चाहें, कुछ इसका हम यूज करना चाहें तो कैसे करें। तो देखिए कैसे करते हैं। b माइनस ए, और फिर लिख सकते हैं a माइनस बी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक बार आप लोग ऑब्जर्व करिए, सोचिए कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्यों लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें, अगर यही आ जाता है तो लिख सकते हैं। तो देखिए 1/b माइनस ए। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम लिया है, a इंटू बी। बी का यहाँ गुणा होगा, बी का यहाँ होगा। अब देखिए ये b माइनस ये b कट गया, 1/a इंटू बी। सेम चीज, सेम ही आया। तो मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं ना। समझते रहिएगा अच्छे से बाबू। तो बबुआ देखो, अगर हम एक फार्मूला और देख लीजिए, a इंटू बी इंटू सी। इसको क्या लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/c माइनस ए, 1/c माइनस ए इंटू a इंटू बी माइनस b इंटू सी। ये होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे आता कि नहीं। ये आपका वर्क है, मेरा वर्क नहीं है, ये आपका वर्क। अब इसी दोनों बेस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन को इसी के बेस पर टारगेट करेंगे और हिट करेंगे। तो ये दो फार्मूले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अभी काम आएंगे। सभी जितने क्वेश्चन आज हम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे इस पर बेस। तो इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए देख लीजिए एक बार। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1/7 इंटू 9 इंटू 11 प्लस डॉट 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 करते हुए 1/21 23 और इंटू 25 ये दिया है। मतलब ये क्वेश्चन दिया है 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 7 फिर से दिया है 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1/7 इंटू 9 इंटू 11 डॉट 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 1 प्लस 21 इंटू 23 25।
ये दिया है, इसको पूछा इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करना है। तो अभी हम बताए थे ना ये फार्मूला 1/a इंटू बी इंटू सी का फार्मूला बताए थे, 1/c माइनस ए इंटू 1/a इंटू बी माइनस बी इंटू सी, ये हमने बताया था अभी तुरंत। तो सेम इसी को अप्लाई यहाँ कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो इसी को अप्लाई कर दे रहे हैं, देखिए c ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब c माइनस ए होता है, तो c माइनस ए 7 में 3 को माइनस करेंगे 4, तो 1/4 फिर ब्रैकेट में होता है 1/ab, ए बी 15 माइनस माइनस बी इंटू सी इंटू 35। फिर से देखिए अब इसको इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई करिए, 1/4 ऐसे 1/35 माइनस 20 49, ये होगा। ओके, ऐसे इसी पे भी अप्लाई कर लीजिए, 1/4 1/b a b 963 माइनस 1/1199, फिर ऐसे डॉट 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 1/4 यहाँ भी होगा क्योंकि 4 का डिफरेंस है। 21 × 23, 21 × 23 को करेंगे तो ऐसे लिख लीजिए 21 × 23 माइनस 23 × 25, ये हमने नोट कर लिया। अब देखिए, अब हमको दिख रहा है कि 1/4 सब में है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 1/4 को कॉमन ले लिया, 1/4 को कॉमन ले देखे तो 1/15 1/35 प्लस 1/35 1/35 फिर माइनस 1/49। देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ है, 9 से 63 होता है, यहाँ 63 होगा। ओके, फिर 1 माइनस 63 फिर प्लस 1 + 63 ऐसे माइनस 1/99 ऐसे जाएगा, डॉट 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 जाएगा 1/+ 1/21 इंटू 23 माइनस 1/23 इंटू 25। अब देखिए ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ऐसे करते करते ये भी इससे कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 1/4 1/15 माइनस 1/23 × 25, 23 × 25 को गुणा करेंगे 23 × 25 तो हो जाएगा 25 नहीं 75 575 हो जाएगा, तो 1/575। अब देखिए 1/4 575, अब इस पर एलसीएम लेंगे 575, 15 × 575, 575 को इधर भेजेंगे माइनस 15 करेंगे, यहाँ पे आइए 1/4 75 560 × 15 × 75, 15 × 575, 575 नहीं होगा, चलिए ठीक है सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आंसर आएगा, काटेंगे पीटेंगे तो आएगा 28/15 × 115, ये आपका आंसर आएगा। काटोगे पीटोगे ये आपका आंसर आएगा। एक बार इसको देखिए अच्छे से, इसको हम फिर बताएंगे एग्जाम में कैसे टारगेट करना है। अच्छा काट के भी दिखा दें, इतना भी नहीं कर सकते। आइए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 180, 180 होगा नहीं 280 होगा। फिर से 2 से काटिए, 1 140, 140। अब 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10,
28, 5 को इससे काटे 5, 5 एकम 5, 5 5 115, 28 गुणे 15 गुणे 175, वही आया सेम। अब हम डायरेक्ट अपने हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हमें याद होगा कि यही आए, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया था। अभी कर दिया, हो गया। अब इसको ऑब्जर्व करिए, इसके बाद हम एग्ज़ाम में देखो कैसे करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। नोट कर लिए। अब देखिए, हमें एग्ज़ाम में तो ऐसा करना नहीं है, एग्ज़ाम में हमें शॉर्ट्स करना है, कम से कम समय में करना है। तो कैसे करना है, आइए देखते हैं। देखिए एग्जाम में कैसे करना है, यही जो क्वेश्चन दिख रहा है, यही क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम में देखिए कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम में देखो ये लिखा है 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9, यही दिया है ना। ऐसे सो ऑन प्लस 1/21 23 × 25, ये दिया। अब हमें एग्ज़ाम में करना है तो कैसे करेंगे। एग्ज़ाम में करने के अप्रोच क्या होगा, हम इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 फिर अपान में लिख देंगे, डिफरेंस होगा। अब क्या करेंगे, अब फिर हम इन दोनों को लिखेंगे 1/3 × 5, फिर यहाँ पे लास्ट में जो 2 है, यहाँ का पहला 2 लेना है, यहाँ का लास्ट का 2 लेना है, 1/23 × 25। बस आंसर आ गया, आप कर लीजिए। तेईस गुणे 25 575, इससे सॉल्व करेंगे तो 28/15 गुणे 115 आएगा। ये आपका आएगा। एग्जाम में इस तरह से करना है। एग्जाम में कैसे करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेके इसको ऐसे लिख दीजिए, फिर पहले गाड़े का पहले 2 डिजिट को लीजिए, फिर माइनस करिए, लास्ट वाले का लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, लिख दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन हम इसी के ऊपर बेस करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है 1/1 × 4 × 7 प्लस 1/4 × 7 × 10 फिर प्लस 1/7 × 10 × 13 प्लस डॉट डॉट सो ऑन 1/22 × 25 × 28। मतलब क्वेश्चन दिया 1/1 × 4 × 7 प्लस 1/4 × 7 × 11 है 10, 3 का अंतर, प्लस 1/7 × 10 × 13 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 22 25 28, यहाँ तक गया। अब इसे हमें करना है तो कैसे करेंगे। तो हमने बोला इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 7 में 1 गया 6, 1/6। एक बार करिए आप लोग, आंसर बताइए तो हम बता रहे हैं। इतना तक बता दिए, आगे बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। देखो 1/6, फिर मैंने क्या बोला, ब्रैकेट में लिखिए 1/, पहले का पहला 2 डिजिट 2 अंक को लिखिए, तो 1 × 4, फिर कहा हमें लास्ट में पहुंच जाइए, इन लास्ट के 2 को लिखिए, 25 गुणे 28, तो 25 गुणे 28, तो 1 × 6 माइनस 1/4 माइनस 25 गुणे 28, 25 28 से हम हो जाएगा, 25 से 28 करेंगे तो 8 × 40 700, 1/700। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, 1/6 हो जाएगा 700 में 4 गया 696 /4 गुणे 700। अब काट दीजिए, काटेंगे पीटेंगे तो आंसर आएगा आपका 6 से काटेंगे 2 2 3 6, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 8 348, 2 से काटिए 2 2 1 कम 2, 2 2 नीचे 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौक 8 74, 174 को 2 से काटिए, 2 चौक 2 8 16, 2 7 14 87, 87 को 3 से काटिए, 3 3 87, मतलब आंसर आएगा आपका, फिर से देखिए एक बार करके दिखा दे रहे हैं अच्छे से। आइए
1/6 इंटू 7 में माइनस करेंगे 4 को 696 अपान 7, 4 गुणे 700, तो 4 गुणे 700। अब आइए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके आपको अच्छे से दिखा रहे हैं, इसके बाद नहीं बताएंगे। 1/6 इंटू 696 इंटू 4 गुणे 700। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 8 328। 2 से फिर से काटिए, 2 1 2, 2 7 14, 174। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 8 16, 1 2 7 14 87। 3 से कटेगा, 3 दूनी, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 3 29, 29/700। आंसर आएगा आपका 29/700। ये आपका आंसर आएगा। एग्जाम में करने का अप्रोच आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होगा तो उतनी जल्दी से फास्ट, देखो कितना फास्ट तरीके से हुआ है। इसलिए एग्जाम में आप कैलकुलेशन को भी मजबूत करते रहिए। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी फास्ट होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, लेकिन ये सब मेंस में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में सीधे डायरेक्ट ऐसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम इसी अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फंसाने के लिए देखिए, एक बार देखोगे तो होश उड़ जाएगा कैसे करें। लेकिन जब आपको मेथड मालूम हो तो करना कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही करना है, और भी कुछ खास कैलकुलेशन भी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस ... 1/73 इंटू 76। दिया है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 9, यही है ना। 7 इंटू 10 होगा, क्योंकि 3 का अंतर है। हाँ वो क्वेश्चन में देखिए 7 इंटू 10, फिर सो ऑन 1/73 इंटू 76। अब देखिए पिछले जो 2 क्वेश्चन के उसमें तो नीचे 3 अंक होते थे, 3 नंबर होते थे, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर हैं। तो मैंने शुरुआत में पहले ही 2 नंबर के फार्मूलों को बताया था, तो वो फार्मूला को नोट करिए। वो फार्मूला क्या था, क्या मैंने बताया कि 1 इंटू ए इंटू वी हो तो क्या हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या बताए थे, बताइए दीपक, बताइए। बी माइनस ए, हाँ ओके गुड। आगे 1/, हाँ आगे क्या बोल रहे हो, हाँ बढ़िया गुड। ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो सेम क्या है, b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या है, 4 में 1 को माइनस करिए, ये a है ये b है, तो 1/3 हो गया। कुछ नहीं करना भाई, ये तो बहुत आसान है। फिर 1/a। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर वहाँ पर पहले का 2 लेते थे, 3 थे, यहाँ पे 2 है तो 1 को लेना, तो 1 का 1, फिर लास्ट का लीजिए, लास्ट वाला 1 लीजिए, 1/76, ये हो गया 1/3, 76 माइनस 1/76, 1/3 इंटू 75 गुणे 76, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 25/76 आपका आंसर हो जाएगा बाबू। 25/76 आपका आंसर हो जाएगा बाबू। समझ में आ रहा है ना बाबू। देखिए यहाँ पे 2 जीरो थे, तो ये फार्मूला लगाया 1/ ये इंटू वी का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिए। इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसी पर बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/, स्क्रीन पे पढ़िए, आप लोग पढ़िए, हम बोल रहे हैं। 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 ... 1/19 इंटू 21। देखिए क्या है, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9
डॉट 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 कहाँ तक गया है 1/19 इंटू 21। अब क्या करना है, सेम वही फार्मूला बनाना है। कितने का डिफरेंस है, 2 का 1/2, 1 पहले लेना 1/3, लास्ट का लेना 1/21। देखो कितनी फास्ट तरीके से हो गया। 1/2 हो जाएगा 21 माइनस 3 बटा 21 3 3 21 3 3 63। 1/2 माइनस 21 में 2 19 बटा 63। 21 में 18 होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 18 होगा। अब 2 से काटिए 9, 9 1 कम 9 7 63, 1/7। आपका आंसर होगा 1/7। देखिए कितनी फास्ट तरीके से हो रहा है, बिल्कुल फास्ट तरीके से सेम। क्या क्या अप्लाई किया, लास्ट का ये दोनों का डिफरेंस, फिर पहले का 1/3 पहला डिजिट पहला अंक, फिर लास्ट का लास्ट वाला लीजिएगा 1/21, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके 1/7 ये आंसर आएगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, एक बार आप फार्मूला और लिख रहे हैं 1 इंटू बी। ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/b माइनस c इंटू 1/a माइनस 1/b। यही अप्लाई मैंने यहाँ पर किया है बाबू, यही अप्लाई किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्ज़ाम देने में सभी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, कैसे किया जाता है, वो हम पढ़ा रहे हैं। आपको क्यों बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन पढ़िए, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन पढ़िए, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, 1-2 बार क्वेश्चन पढ़िए। क्योंकि मेन चीज़ होता है यहाँ तो अभी एडवांस से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन में जो माइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको जितना पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ही पूरा आंसर छिपा होता है। अगर आप लगातार 4-5 बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रख के छोड़ देता हूँ, क्यों, इसीलिए कि आप पढ़िए, एब्जॉर्व करिए, आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या हमें अब करना है, क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। आप जितना सोचेंगे उतना में आपकी मेमोरी बढ़ेगी। इसीलिए हम क्वेश्चन को कहते हैं पढ़िए, हम हट जा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि टाइम नहीं पास कर रहे हैं। ठीक, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं कि मैं आपके सामने आकर टाइम पास करूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/। अब देखिए, अब एग्जामिनर आपके सामने इस क्वेश्चन में खेलेगा। अभी तक तो दे देता था, तोड़ के दे देता था कि 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे दे देता था। लेकिन इस बार एग्जामिनर आपके साथ खेल गया, फेंक दिया गूगली। अब आप देखते किस तरह से डिफेंड करते हैं। क्या आप विराट कोहली हैं, आपको विराट कोहली बनना पड़ेगा, रोहित शर्मा बनना पड़ेगा, सचिन तेंदुलकर बनना पड़ेगा गूगली खेलने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/6, 1/6, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 1/72। अब देखिए, अब यहाँ हम क्या करें, इस क्वेश्चन को तो देखें दिमाग बिल्कुल बंद। अब आगे करें तो क्या करें, अगर सोचो, कई बार सोचोगे तो देखो कुछ दिख रहा है। 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 6 होता है, 3 गुणे 4 12 होता है। मतलब 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर अगले वाले में 3 फिर से रिपीट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 20, 3 गुणे 4 होता है, 4 के बाद 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। मतलब लास्ट का यहाँ पे वहाँ का फर्स्ट रिपीट हो रहा है, मतलब प्रोसेस फॉलो हो रहा है। देखिए दिमाग काम करना चाहिए। 2 गुणे 3 मैंने लिखा, अब यहाँ पे ये 3 होना ही चाहिए, तभी तो वो प्रोसेस फॉलो होगा। तो 3 होना चाहिए, 3 गुणे 4। अब देखिए ये 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 प्लस 5 गुणे 6 सोआन। अब देखिए 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है, तो 8 गुणे 9 हो जाएगा। 9 8 72 होता ही होता है। अब देखिए प्रोसेस क्या फॉलो करना है, वही प्रोसेस 1/a इंटू b का प्रोसेस क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है। फिर क्या कहता है 1/a लीजिए, 1/a लीजिए, फिर 1/-1/b लीजिए, 1/b लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 - 2/9 दूनी 18, 9 में 2 गया 7,
7/18 आपका ये आंसर हो जाएगा। आपके सामने एग्जामिनर ने गूगली फेंका, आपने डिफेंड किया, आंसर आया 7/18। मतलब तुम अगर 18 गेंद फेंकोगे तो 7 गेंद को हम डिफेंड करेंगे। आइए, माफ़ कीजिएगा, इसे मजाक में बोल दिया हूँ, ऐसा नहीं लेकिन आंसर आएगा। लेकिन इस तरह से खेलोगे तो खेलना बेकार है कि 18 गेंद 3 ओवर खेल रहा तो एक ही ओवर में आप उसको डिफेंड कर पा रहे हैं, तो क्या खेलने का मतलब, कुछ नहीं। तो इस तरह से बैट्समैन मत बनिए। 18 में कम से कम 12, 13, 15 बॉल को डिफेंड करिए। तो ये समझ में आया ना? आइए, इसी पे बेस नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन इसी पे करा रहे हैं, उसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए, एक बार स्क्रीन पे है, पढ़िए उसको, जल्दी से पढ़िए, तब तक हम नोट कर रहे हैं। पढ़िए आप जल्दी, था हमको मत देखिए, मेरी शक्ल इतनी अच्छी भी नहीं देखने लायक कि आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते रहिए। हाँ चलिए, अब देखो, पढ़ लिए, अब देखो अब क्या करना है। फिर वही गूगली फेंका, फिर वही गूगली फेंका। अब हमें करना क्या है, हमें डिफेंड करना है। तो करना क्या है, 1/8 को ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि जो यहाँ पे आए वो यहाँ पे पहला अंक आए, जो इसका लास्ट है इसका पहला है। तो 4 2 चौक 8 होता है। देखो 4 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया। अब देखो 6 चौको 24 होता है, 2 चौक 8, सेम बन गया ना। ये दोनों सेम है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे तो 6 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या करें, तो 8 से 48 होता है, यहाँ पे 8 होगा ही तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसे डॉट 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 डॉट, देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 20 × 22, 22 × 20 कितना होगा, 440 होता है ना, होगा। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 4 में 2 गया 2, 1/a 1/2, 1/b माइनस 1/22। सॉल्व करिए, 1/2 माइनस 22 माइनस 2/22 × 44, 1/2 × 20/44, 2 से काटिए 10, 5 22, 5/22 आंसर आएगा। 5/22 आपका आंसर आएगा। एक बार इसको देखिए जल्दी से, समझिए इसको जल्दी से। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। गुड। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, देख नोट हो गया ना। नोट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना आंसर आया, 5/22। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।